श्रीसंत पर लगा आजीवन बैन हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये फौरी राहत है। क्रिकेटर श्रीसंत को खेलने पर आजीवन बैन लगाया गया था बीसीसीआई की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की डिसिप्लिनरी कमेटी को कहा है कि सजा के लिए श्रीसंत की भी बात सुने, और ये भी साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे इस आदेश का दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे क्रिमिनल केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो बेहद अहम चीज़ें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजीवन प्रतिबंध की कठोर सजा सभी मामलों में नहीं होनी चाहिए, और बीसीसीआई के अनुशासन समिति ने उन परिस्थितियों को नहीं देखा है। आप सबको बता दें कि स्पॉट फिक्सिंग मामले में ये सजा सुनाई गई थी बीसीसीआई की तरफ से। हाँ जय जी अभिषेक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आंशिक राहत, फौरी राहत ज़रूर मिली है श्रीसंत को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है उनकी आजीवन पाबंदी जो लग गई थी उन पे क्रिकेट खेलने पर, उसको हटा दिया है। और 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में बीसीसीआई ने उन पर आजीवन पाबंदी लगा दी थी। क्रिकेट खेलने पर लगी आजीवन पाबंदी को अब हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही कहा है कि आजीवन प्रतिबंध की कठोर सजा सभी मामलों में नहीं होनी चाहिए, और बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने उन परिस्थितियों को नहीं देखा है। अब बीसीसीआई जो है 3 महीने में इस पूरे मामले पर अपना फैसला लेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत को दोषी ठहराया है, लेकिन कुछ राहतों के साथ। तो अभी ये साफ होना बाकी है कि श्रीसंत को आगे किस तरीके से बीसीसीआई उनके केस को देखेगी। लेकिन ये दिलचस्प है क्योंकि श्रीसंत अकेला ऐसा मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से पहुंचा, और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में जो दोषी करार दिए गए उनका नाम आया। श्रीसंत अपनी बहुत सारी और वजहों से भी हमेशा चर्चा में रहे, अपने डांस की वजह से चर्चा में रहे, और हाल ही में कुछ एक महीने पहले उन्होंने एक राजनीतिक दल के साथ हाथ थामा है। तो अब चुनाव लड़ने का मन भी बनाते रहते हैं बीच बीच में। एक्टर भी बन गए थे श्रीसंत, और क्रिकेटर तो है ही। लेकिन श्रीसंत से जब भी बात होती रही है क्रिकेट पत्रकारों की, क्रिकेट स्पोर्ट्स के जो एडिटर्स हैं उनकी, उस सब में श्रीसंत कहते रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे साथ आशीष भार्गव जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? जी देखिए, 28 फरवरी को दोनों पक्षों की फैसला शुरू। बीसीसीआई ने कहा था कि उनका आचरण ठीक नहीं था। जो श्रीसंत है उन्होंने ये भी नहीं बताया बीसीसीआई को कि उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पॉट फिक्सिंग कराना चाहते हैं। इसके अलावा श्रीसंत ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ऐसा, और साथ साथ वो ट्रायल कोर्ट ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है पूरे मामले में, तो उनको इनकी ये सजा को खत्म किया जाए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। बहुत बड़ी राहत इसमें हम श्रीसंत को नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेट में इंजरीज होता है, 1-2 साल इधर उधर जाते हैं सबका। तो मैं यही विश्वास करता हूँ कि मैं सोचूंगा कि एक बहुत बड़ा इंजरी था, उसमें रिकवर नहीं कर पाया। अगर लिएंडर पेस जैसे लिएंडर पेस जो महान व्यक्ति है, मैं उनको बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स पर्सन मानता हूँ। अगर लिएंडर पेस 42-45 में भी ग्रैंड स्लैम खेल सकते हैं तो क्यों नहीं? ही इज अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर अस। इवन इन क्रिकेट, आशीष नेहरा played at 38 when in a World Cup. I am only 36. BCCI പക്ഷപാതം കാണിച്ചുണ്ടോ? Requested the BCCI not many times to look into your matter, to give you a fair chance, but that did not happen over the last 6 years. So it was not only a fight to play cricket, but also for your dignity. Absolutely. It was a huge fight, and I'm very happy that Supreme Court has actually given me a lifeline, lifting my life ban, and I'm eagerly waiting for that next 90 days. But I have started my practice, and it's not easy at the age of 36 to get back to the game and make a mark. People, as a fast bowler, people retire at the age of 33, 34. In fact, 36 they are completely over, and they end up playing T20s and T10s now. Thanks to all those leagues there, so I think I can still earn my bread and butter somewhere or the other. So all I needed was Scottish League permission, and I really hope this time I'll get that permission and then play cricket and see where I go. And I don't think at 36 I'm a competition for anybody. So Thank you so much. no, Scottish League starts in April, so I just hope this 90 days, they don't use those 90 days, they don't announce on the 90th day permission, but I hope they do it in a couple of weeks. Thank you so much, Sushant. Thank you.